फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की है यमनी सफ़ीर ने, और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम कोशिश करेंगे कि यमन की जो खाना जंगी है इसे हम ख़त्म करवा लें, और सालसी के हवाले से भी बड़ी कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान ने पेशकश भी की है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान यमनी खाना जंगी जो है इसे ख़त्म करवा सकता है? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपनी हैसियत में इसमें बड़ा फाल रोल अदा कर सकता है। लेकिन मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात आती है कि जो मेन पार्टी है यमनी जंग की, उनमें ईरान भी शामिल है, जहां तक मेरी अपनी असेसमेंट है, और दुनिया भी इस बात को जानती है। तो जब भी आपने सालसी का रोल अदा करना हो तो जो मेन पार्टी है, यानी कि सऊदी अरब और ईरान, साफ ज़ाहिर है कि फिर दो पार्टियां यमन के अंदर भी हैं, हूथी है और दूसरे। तो ये जब तक चारों जो स्टेक होल्डर हैं ये मुत्तफिक ना हो, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक गो के आए हैं, मैं मानता हूं कि वज़ीर खारजा ईरान के तशरीफ लाए और कोई बातचीत हुई होगी, उसके बाद अगर ये ऐलान आता सालसी का, तो मैं समझता कि भी ईरान को ऑन बोर्ड लेकर बात की गई है। लेकिन चूंकि सालसी का ऐलान पहले कर दिया गया था, और अगर कोई बातचीत हुई है ईरान से तो बाद में हुई है, तो मैं इसके बारे में कोई बहुत पुरुमीद नहीं हूं। जी सर, इसमें फिर एक सवाल ये भी है कि जाहिर सी बात है, जैसे आपने भी कहा और अमेरिका और पूरी दुनिया भी ये बात जानती है कि ईरान के जो हूसी हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वहाँ के वफद भी ईरान जाते रहे हैं हूसियों के। तो इसमें फिर यही वाले लोग सवाल भी करते हैं कि सऊदी अरब और यमन की आपस में जो है वो तो समझ में आती है कि चूंकि वो उनके बॉर्डर पर हैं और उनके आपस में झगड़ा भी है, मिसाइल भी फायर किए गए जद्दा, मक्का और यहाँ वगैरह रियाज वगैरह पर। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया का अफगानिस्तान में क्या ताल्लुक है कि इंडिया अफगानिस्तान में आके बैठ जाए, इसी तरह सऊदी अरब के लोग भी ये कहते हैं और ये सवाल करते हैं कि ईरान का क्या ताल्लुक है कि वो यमन में आके बैठ जाए। तो फिर इससे फिर ईरान को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि उसको भी हम कायल करें? देखिए, ये जो आपने इस डाल दिया, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये ठीक है। उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि देखिए, अफगानिस्तान के सिलसिले में तो ये है कि हिंदुस्तान का कोई एथनिक ताल्लुक भी नहीं है, उसके साथ अफगानिस्तान के साथ कोई रिलीजियस ताल्लुक भी नहीं है, जबकि यमन के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते। यमन के साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात, चाहे वो फिरका वाराना बुनियादों पर हों या किसी भी बुनियाद पर है, ईरान का कोई स्टेक हैं, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसी तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ओवरलैप है। बहरहाल ये एतराज सऊदी अरब की तरफ से जरूर हो सकता है कि जी इतनी दूर से ईरान का इस खित्ते में क्या लेना देना है। लेकिन फिर आप देखिए कि ईरान तो उस मिडिल ईस्ट में हर जगह मुलव्वस है, वो तो सीरिया में भी मुलव्वस है, वो तो शायद बहरीन में भी मुलव्वस हो, वो तो शायद सऊदी अरेबिया के अंदर जो ऐसा इलाका है जहां पर दूसरे तक के लोग हैं वहां भी मुलव्वस हो। तो ईरान की जो का मुलव्वस होना, उस पर एतराज अपनी जगह है, लेकिन उसका मुलव्वस होना और उनके साथ कोई भी मसला तय करने के लिए बातचीत करना, ये एक मुसलमा हकीकत है, इसे आप नजर नहीं चुरा सकते। जी सर, इसको फिर हम ईरान को किस तरह से कायल कर सकते हैं? ईरानी वजीर खारजा 2 मरतबा गालिबन पाकिस्तान आए हैं, तो पाकिस्तान उनको कायल तो कर सकता है कि भाई आप यमन से पीछे हट जाएं। तो क्या इसकी कोई उम्मीद है? किस तरह से कायल कर सकता है पाकिस्तान? देखें जी, दुनिया में पीछे हटने के लिए तो कायल करने का एक ही तरीका है कि कोई शदीद दबाव लाया जाए मुल्क के ऊपर, चाहे वो मुआशी दबाव हो, और वो जो कि आप जानते हैं कि वो लाया जा रहा है ईरान के ऊपर, या कोई मिलिट्री दबाव हो। सियासी दबाव आजकल लोग कुछ ज्यादा तो नहीं करते उसकी तौखीर। तो मेरा ख्याल है कि अभी ईरान मेरा ख्याल है कि जल्दी शदीद मुआशी दबाव में आएगा, गो के वो पूरे हाथ पांव मार रहा है कि भी मगरब को अलग किया जाए, अमेरिका के जो तेवर हैं और भारत के साथ ताल्लुकात उन्होंने इस्तवार किए। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, काफी उनको रिलीफ मिल सकती है। पाकिस्तान में अपना रवैया अभी तक भी जो रखा हुआ है, ऐसे ही लग रहा है कि वो शदीद बावजूद इसके कि अमेरिका ने हर तरीके से हमें धुतकारा है, लेकिन फिर भी हम दबाव अमेरिका ही का लेते हैं। लेकिन इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब क्योंकि हमारा दरीना ब्रदर मुल्क है, उसके असरात ज्यादा हो सकते हैं ईरान के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में।
तो ये आप अगर ये कहें कि उसको कैसे बाज रखा जा सकता है या कैसे कहा जा सकता है कि वो दूर रहे, तो वो शायद इस बात को मानने पर तैयार ना हो, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने ऐसी जगहों पे अपना हाथ डाला हुआ है जहां पर उनको दूर रहना चाहिए। तो वो ये जवाबी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये आप हमें ही दूर रहने के लिए क्यों कह रहे हैं, वहां तो और भी लोगों के हाथ मौजूद हैं। जी जी। लेकिन सर इसमें एक जो और बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो प्रेशर वगैरह है उससे डालकर कहा जा सकता है, लेकिन फिर उनकी अपनी मर्जी है, अपना उनका एक सियासी नुक्ता नज़र होता है, अपनी वो चीज़ें देखते हैं। इसमें एक और बात सर जो ये समझ में आती है वो ये कि ईरान सऊदी अरब की तरफ से तो ये हमें समझ में आता है कि वो तैयार है कि यमन की खाना जंगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 2 दफ़ा आए और उनसे मुलाकात की और वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस भी किया और बताया भी सही दुनिया को कि वाकई सालसी के लिए आगे बढ़ना चाहता है, और अज खुद तो नहीं कहा उन्होंने। और फिर यमनी सफ़ीर की जो मुलाकात है, इससे भी यही समझ में आता है कि ये जो एक पार्टी है ये तो मुत्तफिक है कि यमन की जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर ईरान मुत्तफिक नहीं है, तो पाकिस्तान को तो फिर प्रेशर तो ज़ाहिर बात पाकिस्तान को भी डालना चाहिए ना, क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, समझाना चाहिए उसे। ये तो खैर वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुरानी हुक्म भी है कि अगर दो भाइयों में या दो ग्रोहों में तसादम हो तो पहले आप उसमें सालसी की कोशिश करें, अगर वो नाकाम हो तो फिर जो हक पर है उसका जी। साथ दें। लेकिन एक चीज पर आप जरूर गौर कीजिएगा कि दुनिया के तमाम ममालिक यही कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, और हम फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, जी। कौन सा मुल्क है जो कहता है कि वहां पर अमन नहीं होना चाहिए? इसी बिल्कुल। तरीके से यमन में सभी कहते हैं कि अमन होना चाहिए, लेकिन वो अमन अपनी अपनी शराइत पर मांगते हैं। जी। जो सऊदी अरब जिस अमन का खां है वो अमन और है, और ईरान जिस अमन का खां होगा वो अमन और है। अमन शायद दोनों ही कहेंगे जी हमें भी अमन चाहिए, तो ये कहीं रिकंसिलिएशन करनी पड़ती है। देखिए, जब भी आप फैसला ना कर सके ताकत के जोर पर, तो फिर जब आप टेबल पे बैठते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बात पूरी मानी जाए। जी। वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि आप ताकत के जोर पर बिल्कुल काबू पा लें दूसरी साइड पर, तब आप कह सकते हैं कि मेरी बात मानी जाए। तो क्योंकि सऊदी अरब ताकत के जोर पर यमन में अपनी मर्जी के मुताबिक अमन लाने में नाकाम हुआ है, और ये हमें मानना पड़ेगा बावजूद इसके कि वो हमारा बहुत करीबी ब्रादर मुल्क है। इसलिए उनका ये तकाजा नहीं माना जा सकता कि जी हम तो अमन चाहते हैं और आप अमन नहीं चाहते। उनका अमन की ख्वाहिश और शराइत पर है, और जो दूसरे उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अमन की ख्वाहिश और शराइत पर होगी। तो ये सालसी का मतलब भी यही होता है कि दोनों पार्टियां पहले माने कि हम आपको सालिस मानते हैं, और दूसरा सालिस ऐसी चीज पेश करे जिसमें लगभग दोनों के लिए फेस सेविंग हो, और उसके लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे अभी मालूम नहीं है कि ईरान का इस सिलसिले में मौकफ क्या है, क्योंकि खुल के उन्होंने अपने मौकफ का इजहार नहीं किया, जबकि सऊदी अरब ने बड़ी हद तक उसका इजहार कर दिया। तो जब तक उनकी तरफ से उनका मौकफ सामने नहीं आता, और अगर हम समझते हैं कि ईरान एक फरीक है, तो फिर उसको टेबल पर लाए बगैर ये अमन वहां पर हो नहीं पाएगा।